आप लाख रुपए महीने भी बड़े आराम से कमा सकते हैं। 4,000 रुपये 4,500 रुपये का इनकम है मेरा। ना दुकान चाहिए, ना शोरूम चाहिए और ना स्टाफ। सबसे बड़ी बात है आपके पास क्लाइंट चल के खुद आएगा। क्या बिजनेस होगा, कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे की बचत होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी तेजी से ई रिक्शा बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से तो इंसानों की जनसंख्या भी नहीं बढ़ रही है, और यहीं से स्टार्ट होता है आपकी कमाई का असली जरिया। आज के समय में असली कमाई ई रिक्शा बेचने में नहीं है, बल्कि ई रिक्शा को भाड़े पे देने और ई रिक्शा के चार्जिंग पॉइंट ओपन करने में है। एक सबसे अच्छी बात, इस बिजनेस में आपकी कमाई के दो जरिया स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो फिक्स, जो दिन का आना ही आना है, यानी कि ई रिक्शा को भाड़े पर देके, और दूसरा ईवी चार्जिंग स्टेशन से। आप कितने ऑटो या कितने ई रिक्शा चार्ज कर पाते हैं पर डे के हिसाब से। आपको इसके लिए 100 से लेके 125 गज का प्लॉट चाहिए होता है, और आपको लोकेशन सही से चूज करनी है। इस बिजनेस में लगभग 9 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाएगा। पर ये 9 लाख रुपए आएगा कहां से, इस वीडियो के एंड तक बने रहो, सब पता लग जाएगा। और ये पैसा आपका कहाँ खर्च होगा। 3 सेट लगभग 50,000 रुपए, 3 फेज कनेक्शन में आपके 50 से लेके 60,000 रुपए तक का खर्चा हो सकता है, और 15 चार्जिंग पॉइंट्स लगाने में आपका लगभग 3 लाख रुपए तक का खर्चा भी जा सकता है। 50,000 रुपए आप अदर खर्चा लेके चलो, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गए, फायर डिपार्टमेंट से एनओसी होगी, सारा कुछ मिला मिल के। और आपको 5 ई रिक्शा परचेज करने हैं, जिसके लिए आपको 5 से 5.5 लाख रुपए तक का भी खर्चा करना पड़ सकता है। और अब बात आती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद पर मंथ आपकी जेब में कितने रुपए आएंगे। एक ई रिक्शा अगर आप किराए पे देते हो तो वो 500 रुपये पर डे के हिसाब से जाता है, और आपके हैं 5, और आपको देना है 30 दिन के लिए, तो महीने का हो जाता है 75,000 रुपये। अगर आप एक ई रिक्शा चार्जिंग पे लगाते हो तो उसका पैसा लेते हैं आप 120 रुपए के आसपास। अगर आप 15 ई रिक्शा भी चार्ज करते हो तो ये मंथ का होता है 54,000 रुपए, और आप ई ऑटो चार्ज करते हो तो उसका चार्ज होता है लगभग 150 रुपए। तो अगर हम इसको पूरा मंथली करते हैं तो 22,500 रुपए ये भी हो जाता है। तो आपकी टोटल इनकम हो जाती है 1,51,500 रुपए। और इसमें दो सबसे बड़े खर्चे होते हैं आपके, एक तो लाइट का खर्चा और एक रेंट का खर्चा। लाइट का लगभग 40,000 रुपए तक आपका खर्चा हो सकता है, और रेंट आपका 10,000 से लेके 15,000 तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर। सारा कुछ कट पिट करके आपकी जेब में 80 से 90,000 रुपए कहीं नहीं गए। इस बिजनेस को आप एक MSME रजिस्ट्रेशन, दूसरा GST रजिस्ट्रेशन, और तीसरा फायर डिपार्टमेंट से NOC के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। यही डॉक्यूमेंट्स आपके लिए काफी हैं। फाइनली सबसे बड़ी बात और मुद्दे की बात, पैसा कहां से आएगा। सरकार बोल बोल के थक गई है, आप बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम पैसा देंगे। शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। आपको PMEGP स्कीम में अप्लाई करना है, जिसके अंदर आपको 20 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटी के मिल जाता है। तो आपकी गारंटी मोदी देता है, और आपका काम केवल 10 लाख रुपए में बड़ी आसानी से चल सकता है। इस स्कीम के अंदर आपको 35% तक की सब्सिडी भी मिलती है, यानी सरकार 10 लाख रुपए देगी तो केवल आपको वापस करने हैं 6.5 लाख रुपए तक। बस आपको अपनी जेब से लगाना है प्रोजेक्ट का 5 से 10%, यानी कि आपकी जेब से चले जाएंगे 1 लाख रुपए तक। तो आपके पास टोटल कैपिटल हो जाती है 11 लाख रुपए, और अभी तक आपका खर्चा हो गया 9 लाख के आसपास। फिर भी आपके पास 2 लाख रुपए बचते हैं बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए। इस बिजनेस के बारे में कोई आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।